श्रावण महिन्यात देवदेव महादेव यांच्या भक्तीत लीन झालेले अमरावती शहर. अमरावतीतील वनबंधू परिषदेने श्रावण महिन्यात एका भव्य कावड यात्रेचे यशस्वी आयोजन केले आहे. ओम नमः शिवायच्या जयघोषात निघालेल्या या यात्रेत शिवभक्त भगव्या रंगाचे कुर्ते आणि हिरव्या रंगाच्या साड्या परिधान करून कावड घेऊन सहभागी झाले होते. रामदेव बाबा मंदिरापासून सुरू होऊन नव्हाते चौकातून संकटमोचन मंदिरापर्यंत पोहोचलेल्या या यात्रेत शिवपार्वतीची आकर्षक झांकी हे मुख्य आकर्षण होते. बघूया या भक्तिमय आयोजनाची झलक. अमरावती येथील वनबंधू परिषद अमरावतीद्वारे श्रावण मासानिमित्त महादेव यांच्या भव्य कावड यात्रेचा शुभारंभ गुरुवार 26 जुलै रोजी करण्यात आला. हे आयोजन वनबंधू परिषद अमरावती महिला समितीच्या संकल्पनेचे साकार रूप होते, ज्याला वनबंधू अमरावती चॅप्टरने पूर्ण सहकार्य दिले. या सहकार्यामुळे अमरावती शहरात पहिल्यांदाच इतका भव्य स्वरूपात कावड यात्रेचे यशस्वी आयोजन होऊ शकले. ही कावड यात्रा बडनेरा रोडवरील रामदेव बाबा मंदिरापासून सुरू होऊन नव्हाते चौकातील दसरा मैदानाजवळील संकटमोचन मंदिरापर्यंत पोहोचली. कावड यात्रेची सुरुवात आयोजकांनी सर्व शिवभक्तांना टिळक लावून केली. यात्रेत सहभागी पुरुषांचे केसरी रंगाचे कुर्ते आणि महिलांच्या हिरव्या रंगाच्या साड्यांमध्ये कावड घेऊन चाललेल्या एका मागोमाग एका रांगांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. बाबा के जयकारे आणि भजनांनी संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. यात्रेत सहभागी झालेले शिवपार्वतीची झाकी विशेष आकर्षणाचे केंद्र ठरली. आयोजकांनी कावडीसाठी गंगाजल, बेलपत्री आणि इतर पूजा सामुग्रीची उत्तम व्यवस्था केली होती. भक्तांनी कावड घेऊन शिवमंदिरात पोहोचल्यावर शिवाजींचा अभिषेक आणि कावड जल अर्पण करून आरती करण्यात आली. त्यानंतर प्रसाद वाटप करण्यात आले. या भव्य कावड यात्रा प्रकल्पात कावड निर्मितीमध्ये वनबंधू सदस्य कांता जिंबंग यांचे विशेष सहकार्य लाभले. संरक्षण सदस्य उषा करवा, ज्येष्ठ सदस्य राधा काकाणी, प्रभा राठी, ज्योती कंठालिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला, ज्यात आरती लड्ढा, उर्मिला हरकुट, संगीता टवाणी, संगीता राठी, अरुणा ओरा यांनी अथक परिश्रम घेतले. यात्रेत ज्येष्ठ समाजसेवक आणि वनबंधू अमरावती परिषदचे प्रकाश टेटू, नंदकिशोर करवा, नेहा करवा, मानकलाल सोमाणी, नीता कलंत्री, संगीता बरसैया, रजनी बरसैया, वैशाली रघुवंशी, विद्या करवा, रेखा राऊत यांच्यासह 200 ते 250 भक्तांनी सहभाग घेतला. भोलेबाबांच्या कृपेने आणि आशीर्वादाने ही कावड यात्रा संपन्न झाली. त्यात शहरवासियांचे भरपूर सहकार्य लाभले. वनबंधु परिषद महिला समिति की कोषाध्यक्ष बात कर रही हूँ और आज ये हमारा भव्य कावड़ यात्रा हर हर महादेव की ही जयकारा का एक पार्ट था। ये बहुत ही सुंदर आयोजन आज हम लोगों ने किया है और सभी का प्रतिसाद इतना सुंदर मिला है कि हमारी ये बहुत ही सक्सेसफुल और सफलतापूर्ण हमारा ये कावड़ यात्रा है। जय श्री राम। परिषद महिला समिति की सचिव राजश्री नेकरा। वनबंधु परिषद एक समाजसेवी संस्था है जो मेलघाट और पिछड़े हुए एरिया में जो आदिवासी एरिया रहते हैं वहाँ पर बच्चों के लिए ओपन स्कूल चलाकर, ओपन एरिया में स्कूल चलाकर बच्चों को शिक्षित करती है। उनको आरोग्य, स्वास्थ्य एवं अन्य विषयों पर उनका मार्गदर्शन किया जाता है। यहाँ पर एकल विद्या हमारे जो मेलघाट एरिया है वहाँ पर कम से कम 330 स्कूल मेलघाट एरिया में चलते हैं, जहाँ का कार्य वनबंधु परिषद देखती है। मैं आशा लड्ढा वनबंधु महिला परिषद की अध्यक्ष बोल रही हूँ। मेरे साथ वनबंधु परिषद महिला परिषद की सचिव राजश्री निकरा, कोषाध्यक्ष सुनीता जी राठी उपस्थित है। आज का यह कार्यक्रम अमरावती में पहली बार विदर्भ कावड़ लिया गया है, जो कि एक हमें भगवान की ओर से प्रेरणा मिली और हमें इसका पूरा सहयोग भी मिला। और ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आज वर्षा भी रुक गई और हमारी कावड़ यात्रा बहुत सफल रही। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि भगवान भोलेनाथ को हम जिस तरह भी चाहें, जैसे भी चाहें मना सकते हैं और उनके आराध्य देव सभी के हैं आज भोलेनाथ। तो सभी ने अपने मन और श्रद्धा से इस कावड़ यात्रा में सहभाग लिया। महिलाओं ने भी लिया, पुरुषों ने भी लिया और सबका पूरा सहयोग रहा। इस कावड़ यात्रा में करीब 150 महिलाएं और पुरुष शामिल थे। अभिषेक किया गया, आरती की गई, उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। जय भोलेनाथ। अमरावतीमध्ये वनबंधू परिषदेने आयोजित केलेल्या या भव्य कावड यात्रेने शहरात भक्तिमय वातावरण निर्माण केले आहे. हे एक यशस्वी आयोजन ठरले, ज्याने सर्व शिवभक्तांना एकत्रित आणले आणि धार्मिक श्रद्धेला बळकटी दिली.